मेंस 2021 में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो लॉग और जीपी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। एक बार अच्छे से ट्राई करना, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ये लॉग है बालक, है ना, ये पूरा लॉग है और लॉग के साथ साथ यहाँ पर एक जीपी का एडिशन आया है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग अलग से सॉल्व करके यहाँ पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो, हमें क्या सॉल्व करना है, 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है। ध्यान से सुनो, 1/4 फिर 1/8 फिर 1/16 फिर 1/32 1/64, ऐसे करते करते नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम तुम्हें, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का ये केस है ना। ये जीपी हमें इसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम अगर कॉमन रेशियो निकालोगे ना, A2/A1 करोगे या A3/A2 करोगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देखो 1/8/1/4 करें तो ये कैंसिल होकर के 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 1/16/1/8 कर ले, A3/A2 करें तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पर सेम है। डेट्स वाई दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। और ये इन्फिनिटी टाइम्स जा रहा है, घटते घटते घटते, तो इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का वाला तुम सम का फॉर्मूला जानते हो, A/1 - R होता है। A/1 - R ये तो तुम जानते ही होगे, है ना, 1 - R। ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, और R क्या है, कॉमन रेशियो। अभी अभी कॉमन रेशियो निकाले थे, A2/A1 करके 1/2 आया था, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1/4 है, यानी कि A के प्लेस पर 1/4 और 1 - R के प्लेस पर इसका रेशियो यानी कि 1/2। अब देखो 1/4 यहाँ 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचेगा, 1/2 से ये कैंसिल हो गया बालक, 1/2 आ गया, यानी कि इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे एडिशन का जो वैल्यू है वो 1/2 आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ भी स्टॉप करके वीडियो को रोक करके यहाँ से भी ट्राई करो, इसके प्लेस पर 1/2 रख लो, है ना। तो ये क्या बन गया, 0.2 के पावर में यहाँ पर बालक लॉग है ना, इसके पावर में लॉग है, और इसका बेस है √5। अच्छा, √5 जो है ना, ध्यान से देखोगे, ये जो √5 है इसको हम लोग 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। और ये जो बात है, इसका एडिशन किए तो बालक 1/2 आया, तो यहाँ पर नंबर के प्लेस पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये सॉल्व करने के बाद। यहाँ तक बात क्लियर होगा। अब देखो, इसको यहाँ से अगर हटाए तो नीचे में 10 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1/5 बनेगा ना, यानी कि ये नया ऐसा दिखेगा तुमको। देखो 1/5 log 5⁻1/2 और नंबर के प्लेस पर 1/2। देखो ये पूरा बेस वाला बात है, बेस नंबर है, और ये नंबर है, आर्गुमेंट है। 1/2 यहाँ आर्गुमेंट है और बेस है 5⁻1/2। अब देखो, ये जो बेस के पावर में होता है लॉग में, तुम पढ़े हो कि वो रेसिप्रोकल होके ये उल्टा होकर के यहाँ आ जाता है, उल्टा होकर के, है ना। तो थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो बालक, एक ही स्टेप में दो काम कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ सकते हो। ध्यान से सुनना, 1/5 को बाबू 5 का पावर -1 लिख सकते हैं क्या, 1/5 को 5⁻1, और ये जो 1/2 है ना बेस के पावर में, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो यहाँ पर आकर के 2 बन गया, और यहाँ पर हो गया log 5, मतलब log का बेस 5, और यहाँ पर नंबर के प्लेस पर 1/2। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, वीडियो को रोक लो और एक बार अच्छे से ट्राई करो यहाँ से, शायद तुम आराम से यहाँ से बना लो, अगर लॉग तुम्हारा अच्छे से रिवाइज है तो, है ना। हम देखो क्या कर रहे हैं, ये 5 का पावर -1 का पावर 2, यानी कि -1 × 2 -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बालक, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5⁻2, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर log 5 यहाँ log बेस में 5 है और आर्गुमेंट के प्लेस पर 1/2 है। अब ये जो -2 है, इसको तुम अगर यहाँ लाओ तो ये पावर में आ जाता है ना, पावर में आ जाता है, तो इसको तुम लिख सकते हो 5 log बेस में 5 और 1/2 -2, है ना। ये -2 यहाँ पावर में आ गया, ये तो लॉग का प्रॉपर्टीज है। आगे देखोगे, यहाँ पर 5 के पावर में लॉग और फिर बेस में 5 है ना, बेस में यहाँ पर बालक 5 है। 1/2 का पावर -2 4 बन जाएगा ना। ये 2 देखो यहाँ पर माइनस है ना पावर, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4, है ना, यहाँ पर बालक हम लोग 4 लिख लेंगे। अब तुम इसको ध्यान से देखो, और एक प्रॉपर्टीज तुमको बालक हम रिवाइज करा देते हैं लॉग का, है ना। क्या प्रॉपर्टीज था वो, कि अगर a के पावर में लॉग रहे और बेस भी a रहे, और यहाँ पर सपोज b है, तो अगर इसका तुमसे कोई वैल्यू पूछे ना बालक,
तो इसका वैल्यू बी ही होता है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अगर ये नंबर और ये नंबर लॉग का बेस और ये पूरा जिसके पावर में है, अगर ये दोनों सेम रहे तो आर्गुमेंट ही आंसर हो जाता है, यानी कि बी आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 5 के पावर में लॉग विथ बेस 5 है, यानी ये दोनों मैच कर गया, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। इस पूरे का आंसर बालक 4 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था उसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, है ना। इधर रिसेंट के पैटर्न में देखा जा रहा है कि या तो मिक्स क्वेश्चंस देता है जीपी और एपी का, एचपी का मिला करके, है ना, अलग अलग करके उसे सॉल्व करना होता है, या तो लॉग वगैरह से जोड़ जाड़ कर ये क्वेश्चंस बना रहा है। तो ध्यान से PYQs को करो, उसके अनुसार ही थ्योरी पढ़ो और उसके अनुसार क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कहीं ना कहीं तैयारी बालक बेहतर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।